नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शासनादेश को लेकर बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि कब तक कराई जाएगी। परीक्षा संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, तो इन सभी भर्तियों को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वही आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा डेट को लेकर क्या सूचना मिल रही है, कब तक परीक्षा कराई जा सकती है। तो देखेंगे यहाँ पर सदस्यों के इंतजार में अटकी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन। 8 अप्रैल से ही यहाँ पर सदस्यों की कमी है और इसी की वजह से आप लोगों की भर्ती परीक्षा कराने में देरी हो रही है। और इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी पांचों सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के इंतजार में 8 माह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। इसके चलते टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा अटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि नहीं घोषित कर सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए हैं लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्ति नहीं हुई है। इस बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया और टीजीटी की 3539 और पीजीटी के 624 यानी कुल 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए। जुलाई में आवेदन प्रक्रिया पूरी भी हुई है और पदों के सापेक्ष यहाँ पर लगभग 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में। और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतियोगी छात्र परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की आस लगाए बैठे हैं लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अब तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत कम पदों का विज्ञापन निकाला है। बोर्ड ने विज्ञापन निकालने में तेजी दिखाई लेकिन परीक्षा तिथि नहीं घोषित कर रहा है। कई बार प्रतियोगी छात्र पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थियों की मांग यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि घोषित हो, साथ ही साथ पदों का जो भी पदों की संख्या है उसमें वृद्धि की मांग भी है कि वृद्धि की जाए पदों में, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। बाकी देखेंगे चयन बोर्ड में सदस्यों की कमी की वजह से यहाँ पर जो है आप लोगों की परीक्षा तिथि में देरी हो रही है। अभी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया। जब तक सदस्यों का इंतज़ार है, जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती है चयन बोर्ड में, तब तक परीक्षा कराया जाना बिल्कुल भी असंभव है। और परीक्षा की जब तिथि जारी हो जाएगी, किस डेट को परीक्षा होगी, जब भी आपका नोटिस आएगा परीक्षा तिथि को लेकर, तो आप मान के चलिए उसके बाद भी आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा डेट को लेकर, तो उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट देखेंगे आपका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से है। संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी ने दिया ज्ञापन। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 50 में गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और शास्त्र विषय की संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया और अभ्यर्थियों का कहना है कि नौकरी देने के बाद चयन सूची से बाहर करना न्याय संगत नहीं है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कोई न कोई नौकरी छोड़कर यहाँ आए। ऐसे में ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हो गए हैं इस भर्ती से और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। और वहीं देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा तिथि का इंतजार किया जा रहा है, कब तक परीक्षा कराई जाएगी। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस परीक्षा तिथि को लेकर जारी नहीं हुई है और आवेदन के बाद भी वहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1000 प्लस पद हो गए हैं। पहले पदों की संख्या कम थी, 900 कुछ थी, फिर उसके बाद 917 थी शायद, उसके बाद पदों में वृद्धि हुई। 1017 लगभग पद हो गए हैं, 1000 प्लस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। इसके बाद देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में शासनादेश कब तक होगा जारी। तो आप लोगों को बता दें कि जो भी मामले हैं कोर्ट में, जो भी मामले लंबित हैं, चल रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा अभी तक जो भी जानकारी मिली है, अधिकारियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि भर्ती पर कार्य चल रहे हैं। लेकिन कब तक शासनादेश जारी होगा, आप सभी को बता दें कि जब तक जो कोर्ट का मैटर है वो निस्तारित नहीं हो जाता है, तब तक बड़ा ही मुश्किल है कि शासनादेश ये लोग जारी करें। चाहे वो प्रत्यावेदन वाला मामला हो या फिर संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद इनवैलिड रिजल्ट या फिर कम अंक वाला मामला हो। इसी की वजह से भर्ती अटकी हुई है और भर्ती का शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है। उम्मीद है शासन जो भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा ये जवाब दिया गया है
कि मामले को निस्तारित करेंगे जल्द से जल्द। तो उम्मीद है कि 12 जनवरी को जो भी डेट लगी हुई है कम अंक और इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में, उस मामले को निस्तारित करवा लिया जाएगा। बाकी चुनाव के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अप्रैल मई तक टल सकता है निकाय चुनाव। आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में लग सकते हैं 4 से 5 माह। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाती है या फिर अधिकारी चाहेंगे भी तो हो सकता है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद या चुनाव तक जो है भर्ती की प्रोसेस आगे न बढ़ पाए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे चुनाव में अब डिले होगा और चुनाव में टाइम लगेगा, तो उससे पहले अगर अधिकारी चाहें तो मामले को निस्तारित करवा सकते हैं और मामले को निस्तारित करवा के इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।